आरपीएससीएम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए 5 धमाकेदार प्रश्न साथियों हाल ही की परीक्षा में पूछे गए हैं, उनका बहुत जोरदार तरीके से हम एनालिसिस भी करेंगे ताकि आरपीएससी से एक कदम आगे चल करके हमें ये पता लगाना है कि इससे संबंधित और क्या प्रश्न आ सकता है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, गुड़ला नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है, ये प्रश्न पूछा गया है और ये जोधपुर का है। अब गुड़ला से संबंधित जो जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी प्रकार से जो प्रश्न पूछ लिया उसी के आसपास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गुड़ला मुख्य रूप से राजस्थान के जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बिल्कुल मारवाड़ का है। चैत्र माह में शीतला अष्टमी से लेकर के गणगौर तक महिलाएं जो होती है वो एक विशेष छिद्र वाला दीपक मटके में रखती है, यानी विशेष छिद्र वाला मटका होता है, उसमें दीपक जला करके ये नृत्य किया जाता है, इस महोत्सव को मनाया जाता है। गुड़ला नृत्य पूछे या गुड़ला महोत्सव, आंसर होगा जोधपुर। क्या कहानी है, कहानी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। जोधपुर का शासक था सातल देव। उसके समय एक घटना होती है, उसके समय क्या घटना होती है, गणगौर का दिन था, गणगौर का दिन था और लगभग 340 महिलाएं और कुंवारी कन्याएं जो है वो गणगौर का त्योहार मना रही थी। अब उसमें क्या होता है कि गणगौर का त्योहार के लिए वो पानी लेने के लिए घड़े में वो कहीं जा रही थी। उसी समय गुड़ले खान ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण क्या किया कि उसकी सेना उधर से गुजर रही थी, उसने सोचा कि 340 सुंदर सुंदर कन्याएं और महिलाएं, इनको उठा लेते हैं, इनको रानियां दासियां बनाएंगे, तो उनको वो उठा लेता है। इसकी सूचना जब सातल देव को मिलती है, जोधपुर के शासक थे सातल देव, वो बहुत गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, अपने दोनों बच्चे और सेना के साथ में वो दौड़ते हुए जाते हैं। अंततः अजमेर पहुंचने से पहले उन्होंने सातल देव को रोक लिया, और रोक लिया तो इतना गुस्से से आग बबूला था ना सातल देव, जीवन में पहली बार इतनी ताकत के साथ में लड़ा था। दोनों बच्चे इसके शहीद हो जाते हैं, पर इसने जाते ही इतना गुस्सा था कि गुड़ले खां की गर्दन काट दी थी। बस एक ही उद्देश्य था, इतना गुस्सा आ रहा था सातल देव को, गुड़ले खां की गर्दन काट दी। हालांकि स्वयं भी बहुत जख्मी हो जाते हैं, वापस जब जोधपुर लाया जाता है तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है सातल देव की। तो ये मारवाड़ के वीर और महान शासक थे जिन्होंने इतनी महिलाओं को जो है वो वहां से गुड़ले खां से बचा करके लेकर के आते हैं। उसके बाद में गुड़ले खां के प्रतीक के रूप में उसकी गर्दन को वो वापस लेकर के आते हैं। तो वो दीपक जलाती है महिलाएं, विशेष छिद्र वाला एक घड़ा होता है, उसमें दीपक जलाया जाता है, और वो बुराई या दुष्ट का अंत किस प्रकार से करना है उसी को लेकर के ये गुड़ला महोत्सव और गुड़ला नृत्य किया जाता है। अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो मारवाड़ का इतिहास मैंने आपको पढ़ाया है, प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख लो, बहुत अच्छे से राजस्थान का इतिहास हमने पढ़ा है, तो वहां आपको बहुत जोरदार कहानी मिलेगी। अगला क्वेश्चन जो है, देखो गुड़ला से संबंधित मेरे सारे बता दिए कि चैत्र अष्टमी शीतला अष्टमी से, और ये हुआ क्या था घटना वो भी मैंने आपको बता दी। चाहे गुड़ला नृत्य पूछे, गुड़ला महोत्सव, गुड़ले खां के नाम पे इसका नाम गुड़ला पड़ा, तो सारा हमारा एक भी क्वेश्चन अब गलत होने वाला नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, सिवाना दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? और हाल ही में जो पेपर हुए उसमें दुर्गों का निर्माणकर्ता ने उनका सन पूछा था और मिलान वाला क्वेश्चन आया था। तो सिवाना दुर्ग आया है, तो सिवाना दुर्ग के बारे में सारी बातें हम पढ़ेंगे। देखो, सिवाना दुर्ग का निर्माण जो है वो 10वीं शताब्दी में करवाया था। किसने करवाया था? तो सिवाना दुर्ग का निर्माण परवान वंश के जो शासक थे वीर नारायण परमार, जिन्होंने करवाया था। क्या नाम है? वीर नारायण। सिवाना जिस दुर्ग को मारवाड़ का आपातकालीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, वीर नारायण परमार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया सिवाना दुर्ग का, और 56 की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बहुत खूबसूरत है। ध्यान रखना, अगर सिवाना के लिए और कोई प्रश्न बनेगा तो वो बनेगा 1308 ईस्वी का। 1308 ईस्वी में यहाँ पर साका हुआ था। 1308 ईस्वी में उस समय जालौर का शासक कानड़ देव चौहान था। कानड़ देव चौहान का भतीजा था शीतल देव, वो यहाँ का प्रशासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था, और यहाँ पर साका होता है, राजपूताने का तीसरा साका था जो सिवाना दुर्ग में होता है। कारण क्या था? तो कारण तो आपको अगर डिटेल से पढ़ना है तो मैं पुनः आपको वही कहूंगा।
कि मारवाड़ का इतिहास जाकर के आप पढ़ लो, जालोर का चौहान राजवंश आप जाकर के पढ़ो, वहां कानड़ देव, उनका पुत्र वीरमदेव जो कि राजपूताने का सबसे सुंदर शासक था, उसको लेकर के, और फिरोजा उससे शादी करना चाहती है, उसने मना कर दिया, इसी को लेकर के युद्ध होता है। तो 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने। तो सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, वो मैंने आपको बता दिया, वीर नारायण परमार ने करवाया था 10वीं शताब्दी में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा स्थान, बहुत प्यारा प्रश्न है, कांजी नामक बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अब ये कांजी क्या होता है? कागजी से शब्द आया कांजी। अब हमने ये तो पढ़ा है कि कागजी पोट्री, कागजी यानी कागज के समान पतले जो बर्तन जो है मिट्टी के, वो कहाँ के प्रसिद्ध है, तो वो बर्तन जो है वो अलवर के प्रसिद्ध है, और वहीं से नाम आ गया कागजी से कांजी। और अब की बार परीक्षा में प्रश्न पूछा था कि कांजी नामक बर्तनों के निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। अब हम क्या करते हैं, केवल वन लाइनर आप रट के जाओगे तो प्रश्न आपका गलत होगा, पूरा आपको डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ोगे तभी जाकर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो अलवर में मिट्टी के बर्तनों को कागजी या कांजी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कागज की तरह अत्यंत पतले होते हैं और विशेष चिकनी मिट्टी से, और आज से ही नहीं लगभग 450 वर्ष पुरानी ये परंपरा है, आज भी जीवित है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया था, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1989। और आज भी बहुत सारे जो देश है ना, देखो सुनो मेरी बात, रटना कुछ नहीं है, आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका प्रमुख राजस्व जो है वो केवल पर्यटन है। राजस्थान वालों को भी लगा पहले तो कुछ नहीं, देखने के पर्यटन आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन फिर उनको पता चला कि पर्यटक आएंगे, इससे बहुत राजस्व मिलेगा, और ये तो केवल देखने का नहीं है, ये तो बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1989। देख लेते हैं एक बार क्या है पूरी कहानी। अगला जो प्रश्न जो है वो है, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो आबू, माउंट आबू आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल। तो आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन है, तो आबू में परमार वंश का संस्थापक है धूमराज। कौन है, धूमराज। अब जब हमने जालोर के सोनगरा चौहान पढ़े थे, तब भी मैंने आपको बताया था, सिरोही के देवड़ा चौहान पढ़े तब भी मैंने आपको बताया था कि इस क्षेत्र पर जो है वो परमार राजवंश का शासन था। और आबू पर, आबू की अहमद बात करें तो आबू में परमार वंश का जो संस्थापक है उनका नाम था धूमराज। सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, याद कर लेना, डिटेल से आपको पढ़ना है तो फिर आपको इतिहास प्ले लिस्ट में जाकर के इतिहास के वीडियो देखने पड़ेंगे, वहां आपको बहुत अच्छे से और डिटेल से ये वीडियो मिलेंगे। तो आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, उसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, और पर डे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपका सिलेक्शन देंगे। पुनः धन्यवाद।